हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बड़ी अपडेट अभी तक मैं लेके आया हूँ। झारखंड सीजीएल परीक्षा अपडेट। जी हाँ, जो भी झारखंड सीजीएल परीक्षा का एग्जाम दिए थे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग देखते होंगे कि झारखंड सीजीएल को लेकर काफी चिंतित स्टूडेंट है, जिसका रिजल्ट होने की पूरी पूरी संभावना है उसके लिए, और जिसका रिजल्ट के कोई नहीं है उसके लिए भी कहीं न कहीं चिंतित है। अब वोट में किए सीजीएल परीक्षा का परिणाम ये क्या है, मतलब ये डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल साइट पर, तो सर्च करना है JSSC.NIC। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, JSSC.NIC.in लिखिएगा और जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो ये ऑफिशियल साइट खुल जाता है फाइनली। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर खुलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का आपको लोगो दिखाई देगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे इसको आप नीचे जैसे आइएगा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, तो यहाँ पर आपका अलग अलग इमेजेस दिखाया जाता है जो आपका अपडेट किया गया है। इससे आपका कोई मतलब नहीं है। नीचे जैसे आइएगा इंपॉर्टेंट लिंक, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, बाकी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, रिजल्ट का भी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखिएगा व्हाट्स न्यूज़ में जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ होगा वो आपका व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो है लास्ट अपडेट दिया था कि नोटिस रिगार्डेड फाइनल आंसर की ऑफ JGCL यानी झारखंड सीजीएल का जो फाइनल आंसर किया था उसके बाद अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। पता है रिजल्ट क्यों नहीं आया? आपका वोट पर किया है रिजल्ट। जी हाँ, कहने का उद्देश्य यह है कि आपका जो रिजल्ट है फाइनली आपका कुछ ही दिन के बाद आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अब ये बात होते ही कि आप लोग अभी देखे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे अभी का ताज़ा खबर, कभी आरजेडी आगे है, कभी बीजेपी आगे है, कभी जेएमएम आगे है, बाकी कैबिनेट भी आगे है, JLKM। तो इस प्रकार से सीट जो है आपका कभी आगे बढ़ते कभी घटते नजर आया हुआ। शाम तक जो है आपका करीब करीब 2 से 3 बजे तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखते हैं किसका सरकार बनती है। ये डिपेंड करेगा कि यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फाइनली जो है सीजीएल परीक्षा का जो घोटाला हुआ है या किसी प्रकार से कोई भी त्रुटिपूर्ण हुआ है तो उसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच होगी, क्योंकि संभावित है इसका सीबीआई जांच होना भी चाहिए। ठीक है, और बाकी देखिएगा यदि जेएमएम का सरकार बनती है तो इसका रिजल्ट जो है आपका कुछ दिन के बाद यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। वो छात्र के लिए जो पूरी तरह से निष्ठा भावपूर्वक से एग्जाम दिए हैं वो आपको पूरी तरह से उसका परिणाम जारी होगा। बाकी सीट में क्या होगा इसका परिणाम JSSC सीजीएल पीजीटी टीचर और लैब असिस्टेंट से आप लगा सकते हैं कि इतना हाई कट ऑफ। यदि आप ही सोचिए किसी का भी सरकार बने, इन्होंने सब अलग अलग परिणाम इन्होंने बताया। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा कि जो सीजीएल की परीक्षा है उसको हम सीबीआई जांच कराएंगे, जबकि जेएमएम सरकार ने कहा यथाशीघ्र रिजल्ट जारी किया जाएगा इसका। इन्होंने सीबीआई जांच के लिए कि मुद्दा ही नहीं है। हालांकि कई छात्र नेताओं ने जाके JSSC कार्यालय में धरना दिया और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। पूरी तरह से सीजीएल की परीक्षा में इस प्रकार से अफवाह फैली जा रही है या किस प्रकार से न्यूज़ फैली जा रही है, यदि ये सटीक है या क्या है इसका पूरी मामला आ जाएगा। लेकिन यदि परिणाम में कहीं ना कहीं यदि हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से JSSC पीजीटी टीचर का गया है, आप ही बताइए इतना सरल एग्ज़ाम भी नहीं था पीजीटी टीचर का, फिर भी इतना कट ऑफ 292, ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ आप देख सकते हैं पीजीटी फिजिक्स का। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी में देखिएगा 296 यानी 296 से 97 आउट ऑफ 300 में, वो भी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम में। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जो 112-15 सही किए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, उसका क्या। तो इस प्रकार से यदि सीजीएल का एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है तो आप लोग जितने भी सोच समझ के बैठे होंगे कि मेरा हो जाएगा, तो आप लोगों को होने वाला नहीं है। यदि आप लोगों को कितनों भी नंबर आ जाए, क्योंकि कहा जाता है
यदि पहले से ही इस मामला में क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चल जाएगा, या इसको पूरी तरह से निष्ठापूर्वक यदि फेयर तरह से एग्ज़ाम लिया गया है और रिजल्ट में यदि मिनिमम कटअप रहता है जिस प्रकार से अदर एग्ज़ाम एसएससी बैंक में रहता है, उस हिसाब से यदि रिजल्ट रहा तो कहीं ना कहीं ये फेयर तरह से एग्ज़ाम माना जाएगा। बाकी आप लोग देखते हैं कि आप किसका सरकार बनती है, उसके बाद ही ये तय होगा कि आपका रिजल्ट जारी होगा या आपका रिजल्ट जो है कैंसिल होगा। और एक बात याद रखिए कि आप लोग कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आप लोग किसी को भी वोट दिए हैं, वही मान रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बाकी जो आगामी झारखंड के एग्ज़ाम है उसको कितने यथाशीघ्र से एग्ज़ाम करवा पा रहे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अभी जितने भी रिक्वायरमेंट निकल रहा है, चाहे झारखंड पुलिस है, आगामी झारखंड दुर्गा का भी एग्ज़ाम रिजल्ट वैकेंसी भी आने वाला है दुर्गा का, तो उसमें देखिएगा मिनिमम आपका 25 साल लिखा रहेगा, 26 साल लिखा रहेगा, मैक्सिमम 28 लिखा रहेगा। ऐसे में वही छात्र छात्राएँ भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिसका एज जो है बढ़ चुका है। क्योंकि लगातार आप लोग 5 साल से आप लोग देखे होंगे कि 5 साल में जो है रिक्वायरमेंट बहुत ही कम आपको देखने को मिला, और देखने को मिला तो वही बार बार एक ही चीज़ को, जैसे सीजल का एग्ज़ाम, इसके पहले भी आप लोगों एग्ज़ाम जो दिए होंगे तो वो आप लोग समझ रहे होंगे कि 2015-16 का ये रिक्वायरमेंट है और आज तक ये रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। तो क्लियर क्यों नहीं है, ये मामला आप लोग को सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जिसका भी सरकार बने, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वोट पर केंद्रित है, ठीक है, वोट पर जिसका वोट अधिक होगा उस पर पूर्ण विचार होगा कि सीजल का एग्ज़ाम जो है आंसर की फाइनली उसका जारी होना चाहिए या इसका रिजल्ट जो है कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, बट मैं भी कहूँगा कि इसकी पूरी तरह से फेयर एग्ज़ाम यदि हुआ है फाइनली, तो आपको कमेंट लिखना है कि फेयर एग्ज़ाम हुआ है सर। बाकी सारी चीज़ को आप लोगों को पता होगा, सारी पार्टियों को पता होगा कि किस प्रकार से झारखंड में बाकी एग्ज़ामों का जो सिलसिला रहा। अब एक ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आता है, सबसे खतरनाक माना जाता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। पीजीटी के रिजल्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा किसको 50 हुआ नंबर आ रहा था या किसी का 112 नंबर आ रहा था, उसको घटा के 67 68 कर दिया गया और नॉट क्वालिफाई लिखा गया। यहाँ तक कि आप लोग प्रत्येक एग्ज़ाम में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आंसर की का डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि लैब असिस्टेंट का अभी रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ है, सॉरी आंसर की जारी हुआ है, वहाँ पर आप लोग का जो रेस्पॉन्स शीट था वो भी आप लोग को जारी नहीं हुआ है। सीजीएल का एग्ज़ाम आप लोग मिला के बैठे होंगे, आशा उम्मीद करके बैठे होंगे। यदि सही तरह से रिजल्ट हो जाए तो मैं भी कहूँगा कि सरकार, आने वाली सरकार जो भी होगा जिस पार्टी का, वो पूरी तरह से फेयर तरह से जो है सीजीएल का एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम जो है करवाएं। और जिस प्रकार से ये अपडेट आ जाता है सरकार के बनने के बाद, वो आपको अपडेट बीच बीच में हम देते रहेंगे। तो लगातार आप लोग सीजीएल के मेन वेबसाइट जो है इस पर जुड़े रहिएगा। जो भी नोटिस आएगा जैसे सीजीएल के ये मेन वेबसाइट पर आपका अपडेट मिलेगा, चाहे आंसर की हो, फाइनल एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, स्कोर कार्ड हो, बाकी सारा चीज़ हो, ठीक है। व्हाट्स न्यूज़ पर जाइएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट जारी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट में मैक्सिमम का स्टूडेंट का लोकेलिटी का हो, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र छात्राएँ उम्मीद करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो सरकार अच्छी तरह से परिणाम इसे जारी करे, ठीक है। मोर अपडेट लगातार विजिट नाउ।